दोस्तों आज सैलरी के ना 4 कंपोनेंट के बारे में हम जानेंगे। पहला कंपोनेंट है बेसिक सैलरी क्या होता है, दूसरा आपका नेट सैलरी क्या होता है, तीसरा ग्रॉस सैलरी क्या होता है और अंत में जानेंगे सीटीसी का क्या मतलब है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं सभी को बोलूँगा, प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर दे। अभी देखिए, जो बेसिक सैलरी होता है ना, अगर किसी भी आप सैलरी स्ट्रक्चर फॉर्म की बात करें या पेज की बात करें तो जो पहला पॉइंट होता है ना बेसिक सैलरी होता है। मतलब कभी भी आपके बाकी सारे कंपोनेंट जैसे एचआरए हो गया, डीए अलाउंस हो गया, या फिर आप बोल लीजिए होम अलाउंस हो गया, एचआर अलाउंस हो गया, जो भी हो गया, अदर अलाउंस, ये सारे ना आपके बेसिक सैलरी पे डिपेंड करते हैं। जो परसेंटेज वाइज होता है डिवीजन, वो बेसिक सैलरी पे होता है। तो हमेशा ध्यान रखने का कि जब भी आप नेगोशिएट कर रहे हैं तो ये कोशिश करें कि आपका जो बेसिक सैलरी है ना वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका नेट ग्रॉस एंड सीटीसी बढ़ जाएगा। वो बेसिक सैलरी होता है। मानिए आपका 5 लाख का पैकेज है और आपका महीने का आता है 42,000, ठीक है, लेट इट बी 42,000 आता है, ठीक है। तो उसमें जो बेसिक सैलरी आपका 17,500 रुपये जो है महीने का, ठीक है, वो बहुत मायने रखता है। वो आप हमेशा नेगोशिएट करो, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो उसको बेसिक सैलरी बोलते हैं, जो पहला पॉइंट होता है। नेट क्या होता है? नेट सैलरी वो होता है जो बेसिक सैलरी के ऊपर आपका जो अलाउंस होता है या अदर अलाउंस होता है, मेडिक्लेम होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ ऐड करके जो इन हैंड आता है वो आपका नेट सैलरी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको 38,000 समथिंग आ रहा है तो वो आपका नेट हुआ, मतलब हाथ में जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो आपका नेट सैलरी हुआ। ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस कंपनी आपको महीने में मान लीजिए 45,000 रुपये दे रही है, ठीक है। उसमें से प्रोविडेंट फंड काट ले रही है। आपका अगर कोई स्टाफ लोन चल रहा है, नहीं स्टाफ लोन नहीं बोलेंगे, प्रोविडेंट फंड काट लेती है या टैक्स काट ले रही है। तो टैक्स और प्रोविडेंट फंड दोनों आप ही के हैं, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं होगा। इन दोनों को हटा के जो बचेगा वो नेट हो जाएगा और इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो वो ऑटोमेटेड मोड में आपका ग्रॉस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कंपनी आपको महीने में 42,000 दे रही है, जिसमें से आपका पीएफ कटेगा और आपका इनकम टैक्स कटेगा, उसके बाद आपका 38,000 बचता है, वो आपका हुआ नेट। समझ आ रहा है? अब इसी ग्रॉस को आप मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे, ठीक है, तो आपका सीटीसी बन जाएगा, यानी कॉस्ट टू कंपनी। इसमें कई सारी चीजें होती हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो ये वो चीज है कॉस्ट टू कंपनी जिसको बोलते हैं। अब जैसे सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जैसे ये गिलास है मेरे पास, ठीक है, इसको खरीदा तो मुझे 500 रुपये पे करने पड़े। अब मैं इस गिलास से पानी पी रहा हूँ, इस गिलास से मैं शरबत बना रहा हूँ, इस गिलास से मैं पानी लेकर किसी के चेहरे पे फेंक रहा हूँ। मैं इसे करोड़ों का काम कर ले रहा हूँ, लेकिन इसे खरीदा मैंने 500 रुपये में। तो ये मेरे लिए, ठीक है, सीटीसी इसका 500 हुआ। अगर मैं कंपनी हूँ तो कॉस्ट टू कंपनी इस गिलास का 500 हुआ। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग का पैकेज डिसाइड होता है ना, वो सीटीसी होता है। मतलब अगर मान लो मेरा 2 लाख है पैकेज सालाना, तो मैं कंपनी को कॉस्ट 2 लाख कर रहा हूँ पर एनम, ठीक है, 2 लाख पर एनम। मतलब इतना मैं दूंगा तो कंपनी जो बोलेगी मुझे करना ही करना है। कंपनी ने मुझे 1 साल के लिए खरीद लिया, 2 लाख रुपए देके। अब इसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है, बाय 12, ठीक है, बाय 12 डिवाइड कर दो, और जो कंपनी का कंट्रीब्यूशन है पीएफ का या कंपनी की तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसको साइड कर दो तो आपका ग्रॉस बच जाएगा, ठीक है। अब ग्रॉस में से आपका जो कंट्रीब्यूशन है पीएफ का या फिर आपका जो इनकम टैक्स का है वो माइनस कर दो तो आपका नेट बच जाएगा। अब नेट में से जितने भी अलाउंस है उन सबको हटा दो तो आपका बेसिक सैलरी बन जाएगा। समझ है? मतलब आपका नेट सैलरी इज अ सुपर सेट ऑफ बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी इज अ सुपर सेट ऑफ नेट सैलरी, एंड ऑफ कोर्स ग्रॉस सैलरी इज सीटीसी इज अ सुपर सेट ऑफ ग्रॉस सैलरी।
तो अगर इंक्रीमेंट की बात करें, असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, तो बेसिक, फिर अपना नेट, फिर उसके बाद अपना ग्रॉस, और उसके बाद अपना सीटीसी। आई बिलीव आपको इन चारों टर्म का मतलब समझ आ गया होगा। और अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या ऐसी चीज है जो आप समझ नहीं पाए। ये 4 टर्म बहुत जरूरी है नेगोशिएशन के टाइम में। Try and understand. It's a basic salary, it's a net salary, it's a gross salary, and of course, last but not the least, it's a CTC, cost to a company. Okay? Thank you.